ओके। हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश मतलब यूपी टेट का 2021 का पेपर हम सीडीपी बस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो खेल हो गया, खेल, व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम, ये तीनों जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण, प्रेम, निद्रा, विश्राम, ये जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। अगर बुद्धि लब्धि को जानना है तो हो जाएगा मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु और गुणे 100। मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की है। कौन? जॉन डीवी ने किया है। नेक्स्ट है कि आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन शामिल नहीं होता है। तो जो कल्पना है ये इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है ये देखते हैं डिटेल में। तो देखिए, तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रक्षेपणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है उसे हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। आगमनात्मक में क्या क्या आएगा। तो अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, आगमनात्मक तर्क के स्तर आएंगे। नेक्स्ट है सीखी गई बात को धारण और पुनर्स्मरण करने में असफल होना, उसको क्या कहते हैं। विस्मरण। निम्न में से कौन सा शेष से अलग है। तो रवैने का परीक्षा ये सबसे अलग है। इसका माध्यमिका निकालना तो बहुत ईजी, जितना भी नंबर दिया रहेगा सो बता रहे हैं क्या करना है। देखिए, जितना नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया हुआ है तो हम 6 लिखेंगे। फिर अलग से ब्रैकेट में 6 + 1 बटे के 2। ठीक है, तो 6वां पद देखेंगे कौन सा है। 3 3 6। ठीक है, तीसरा पद 6 को जब 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तीसरा पद पर 9 हो जाएगा। फिर इसको जब काटेंगे चौथा पद 10 आ जाएगा। तो 9 10 जोड़ के 9 2 5 आ जाएगा। ये फार्मूला एक बार देख लीजिए, आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था। तो गेस्टवाल्दी मनोवैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करेंगे हम। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है तो संवेग का होता है। नेक्स्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। तो सिरिल बर्ट ने दिया था। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षा की विशेषताओं से भिन्न है। तो अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो प्रत्यागमन सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखिएगा, लार जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। उसके बाद है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो पहला संसरी वाला हो गया, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि 12वां क्वेश्चन आता है। तो संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूढ़ संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो इसका बुद्धि लब्धि का हम फार्मूला लगाएंगे कि मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट ये क्वेश्चन गलत है लेकिन पढ़ लेते हैं कि जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के नियम दिए। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि के नियम कौन दिया। तो विलियम स्टर्न ने दिया था। प्रतिपादक कौन किया था आगे जाकर। तो टर्मन ने किया था। दिया कौन था। स्टर्न ने। प्रतिपादक कौन किया। टर्मन ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 140 से अधिक होगा प्रतिभाशाली हो जाएगा। 90 से 109 सामान्य बुद्धि हो जाएगा। मंद बुद्धि 80 से 89 और जड़ होगा तो 20 से या कम। नेक्स्ट है कि रास्ट्रोप इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो रुचि के लिए। यह विस्मृति का कारण नहीं है तो स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्यायाम करने की विधि से संबंधित है वह क्या कराता है। तो सांख्यिकी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो अंतर्दर्शन। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अधिगम में पठान निम्न में से किस कारण बनता है। तो थकान के द्वारा बनता है। दर्पण चित्त परीक्षा किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम अंतरण को। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए क्लाउड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कि मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता में क्या पाई जाती है। तो सभी प्राणियों में तथा जनजात का प्राकृतिक होती हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है।
उसके बाद है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो लंबाकाय, गोलकाय, सुडौलकाय। ठीक, क्रेसमर ने किया है। उसके बाद है कि टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? तो अभिक्षमता को। ये रहा 30वां क्वेश्चन कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या है? तो डी हो जाएगा, स्मृति। और नेक्स्ट हिंदी का है, तो अगले वीडियो में हम हिंदी लेके आएंगे। ये 2021 का CDP का पेपर था, देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश।